नमस्कार, मैं सुशील महापात्रा। आपको पता है कि आजकल साइबर क्राइम जो है वो बढ़ गई है और लोग जो है वो ठगों की शिकार हो रहे हैं। और मैं आज आपके सामने एक ऐसा जो गिरोह है जो आजकल लोगों को ठग रहे हैं और उनको सामने लाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह ये लोग लोगों को ठग रहे हैं, लोगों को कॉल कर रहे हैं, लोगों को ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं और फिर लोगों से पैसा ले रहे हैं। आजकल लोगों के पास जो है कस्टमर एक्साइज डिपार्टमेंट के नाम से कॉल आ रहे हैं और आपको लगता होगा कि कस्टमर एक्साइज डिपार्टमेंट जो है वो आपको कॉल कर रहे हैं, आपसे पैसा मांग रहे हैं। असलियत में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको ध्यान रखना चाहिए कि कस्टम वाले, एक्साइज वाले कभी भी किसी को ना कॉल करते हैं ना मेल भेजते हैं पैसे के लिए। और जो लोग कॉल कर रहे हैं, मेल भेज रहे हैं, वो लोग सब फर्जी लोग हैं, फ्रॉड लोग हैं। वो आपसे पैसा लेने के लिए ही कॉल कर रहे हैं। तो कैसे ये होता है, किस तरह ये पूरी जो एक फंक्शन होता है, उसको लेकर मैं आज आपको बताऊंगा। क्योंकि मैं इसीलिए आपके सामने आया हूं आपको बताने के लिए, ताकि अगर आपके पास ऐसे कॉल, फर्जी कॉल अगर आ रहे हैं कस्टमर एक्साइज डिपार्टमेंट की नाम पर, तो आपको जो है सचेतन होना चाहिए, सोचना चाहिए और आपको कंप्लेन करना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कस्टमर एक्साइज की तरफ से कोई भी ऐसा कॉल नहीं आते हैं जिसमें आपको पैसा मांगा जाता है। तो कैसे होता है आपको बताता हूं। सबसे पहले यही होता है कि समझ लीजिए आप सोशल मीडिया में हैं, आप फेसबुक में हैं, आप इंस्टाग्राम में हैं या आप ट्विटर पे हैं, कहीं पे भी आप हैं, तो क्या होता है ना, लोग आपको फॉलो करते हैं या फिर आपको फॉलो रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो आप उनका फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपका दोस्त बन जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो आपको क्लोज होने की आपके साथ कोशिश करते हैं। तो क्या करेंगे, समझ लीजिए आपने कोई एक फोटो शेयर किया है या आपने कोई स्टेटस डाला है, तो वो आपको लाइक करेंगे, अच्छा कमेंट देंगे, बढ़िया से लिखेंगे, फिर आपको वो मैसेज भी भेजते हैं अलग से कि आपसे क्लोज होने के लिए। तो धीरे धीरे जब आप उनसे क्लोज हो जाते हैं तो क्या होता है, उसका वो फायदा उठाते हैं। और कैसे फायदा उठाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले समझ लीजिए आप क्लोज हो गए हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो फर्जी होते हैं। हो सकता है उनकी जो इंस्टाग्राम का फोटो हो या फिर उनका जो फेसबुक का फोटो हो, वो कोई फेक फोटो हो। वो आपको दिखाई देगा कि एक अच्छा लड़का, सुंदर लड़का या एक सुंदर लड़की जो है वहां पर वो अपनी फोटो लगाई है, तो आप थोड़ा सा आकर्षित हो जाते हैं, आपका अट्रैक्शन बढ़ जाता है। या स्टेटस में कुछ अगर आपको लगता है कुछ अच्छा लिखा है, उससे भी आप थोड़ा सा प्रभावित हो जाते हैं, तो आप धीरे धीरे उनका क्लोज हो जाते हैं। जैसे आप उनका क्लोज होते हैं, उसका वो फायदा उठाते हैं। वो कैसे फायदा उठाएंगे, सबसे पहले तो कहेंगे देखिए ये इसमें से कई सारे लोग होते हैं जो बाहर देश से भी फंक्शन करते हैं, बाहर देश में भी होते हैं। यूके हो गया, यूएसए हो गया। असलियत में उसमें कई लोग इंडिया में बैठे होते हैं, लेकिन उसमें स्टेटस में लिखा होता है कि वो यूएस में है, यूके में है। तो आपको लगता है कि बाहर देश में है। तो जनरली क्या होता है ना, लोग उसको फिर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं। उनको लगता है कि नहीं, बाहर का है तो अच्छे लोग होंगे और आप अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, अच्छे अंग्रेजी भी बोल रहे हैं। क्योंकि इंडिया में बैठ के भी कोई अच्छा अंग्रेजी बोल सकता है। आजकल अंग्रेजी आप सीखने के बाद स्पीकिंग इंग्लिश लोग फॉरेनर की तरह भी बोलते रहते हैं। इसलिए जब आप उनकी क्लोज हो जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, वो फिर आपको नुभाने की कोशिश करते हैं, आपको ब्लैकमेलिंग करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले कहेंगे देखिए मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट भेजना चाहता हूं क्योंकि आप मेरा दोस्त हैं। तो आप कहते हैं अच्छा, फिर आप खुश हो जाते हैं। तो आपसे फिर वो क्या करते हैं ना, आपका नंबर मांगते हैं, आप नंबर दे देते हैं, ईमेल मांगते हैं, ईमेल दे देते हैं, फिर वो आपका एड्रेस मांगते हैं, कहते हैं मुझे कोरियर करना है। तो आप कोरियर का एड्रेस भी दे देते हैं। फिर जैसे आप उनको एड्रेस दे देते हैं तो फिर वो क्या करते हैं कि कुछ दिनों के बाद, 2 दिन 3 दिन 4 दिन जो भी हो, कुछ दिनों के बाद आपके पास कॉल आता है। किसकी तरफ से, फेक कस्टम एक्साइज अफसर की तरफ से। सही नहीं, फेक कस्टम एक्साइज की तरफ से आपके पास कॉल आता है और वो आपको कहते हैं कि आपका सामान जो है वो बाहर देश से आया है और आप एक्साइज ड्यूटी जो है वो जमा कर दीजिए। तो आपको लगता है कि हाँ ठीक है, आपका सामान आया होगा, तो आप एक्साइज ड्यूटी जो है जमा कर देते हैं।
समझ लीजिए 20,000 है, 40,000 है, 45,000 है, आपने जमा कर दिया क्योंकि आपको लगता है आपको लाखों की सामान मिलेगा। कोई अगर कहता है किससे कि मैं आपको आईफोन दूंगा, मैं आपको महंगे कपड़े दूंगा, तो आपको लगता है अगर लाखों की सामान है तो 40-45,000 क्या होता है कि आप उनके अकाउंट में जमा कर देते हैं। जैसे ही आप जमा करते हैं, ध्यान से सुनिए, जैसे ही आप जमा करते हैं, ये जो फेक अफसर हैं वो आपको तुरंत एक रिसिप्ट देते हैं, रिसिप्ट भेज देते हैं आपके मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर या मेल पर। तो वो रिसिप्ट जो होता है वो फर्जी रिसिप्ट होता है। उसमें कस्टम एक्साइज डिपार्टमेंट का नाम लिखा होता है, लोगो होता है, नीचे स्टाम्प होता है, लेकिन वो पूरी तरह फर्जी होता है। उसमें कोई ओरिजिनल रिसिप्ट नहीं है, वो फ्रॉड है। तो आप वो रिसिप्ट को देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है और आपको लगता है सच में आपने जो पैसा जमा किया था जिसके अकाउंट में, वो आपको रिसिप्ट दिया है और वो असलियत में कस्टम डिपार्टमेंट का है, आपको ऐसा लगता है। लेकिन वो कस्टमर एक्साइज डिपार्टमेंट का नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया, कस्टम और एक्साइज डिपार्टमेंट कभी भी लोगों को फोन करके पैसा नहीं मांगता है। जैसे ही आप एक बार पैसा जमा कर दिए, उसके बाद वो आपको ब्लैकमेलिंग करना शुरू करते हैं। क्या करते हैं? फिर कहते हैं कि आप और पैसा जमा कीजिए। तो आप फिर कहते कि मैं तो और पैसा जमा नहीं कर सकता। फिर वो कहते नहीं तो फिर हम आपके घर पुलिस भेजेंगे। तो आप डर जाते हैं। ज्यादातर क्या करते हैं ये लोग, महिलाओं को शिकार बनाते हैं कि उनको पता है महिला जो होती है वो थोड़ा सा नाजुक होती है, वो इतना जो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाती है कभी कभी, तो वो आपको ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं और पैसा भेजिए, नहीं तो पुलिस घर में भेजेंगे, नहीं तो आपकी जो सामान है इसमें जो है इलीगल चीज आया हुआ है, हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। तो लोग और डर जाते हैं। लोग डर जाने के बाद और पैसा जमा करते हैं, फिर वो ब्लैकमेलिंग करते हैं, फिर और पैसा मांगते हैं, आप जमा करते जाते हैं। इसी तरह आप कुछ महीने या पहले एक गुजरात के एक लेडी को, एक नर्स को, यही फर्जी जो कस्टमर एक्साइज ऑफिसर है 7 लाख रुपया ले गए। आप समझ सकते हैं। तो आप पैसा जमा करते रहते हैं, वो लेते रहते हैं, लेकिन कोई भी जो ओरिजिनली अगर आप देखेंगे ये फेक एक्साइज और जो कस्टम ऑफिसर होते हैं जो आपको कॉल करते हैं। और एक चीज आपको बताता हूं, आपको जिस नंबर से वो कॉल करते हैं, आपकी कॉन्फिडेंस जीतने के लिए वो क्या करते हैं ना, आपकी जो उनकी जो व्हाट्सएप का जो स्टेटस होता है उसमें कस्टमर एक्साइज डिपार्टमेंट का लोगो लगाते हैं। तो आप जब जाएंगे, अगर कोई सोचेगा देखते हैं कौन है, तो अगर आप जाएंगे, जब जाकर व्हाट्सएप में उनका फोटो देखते हैं तो वहां दिखाई देता है कस्टम और एक्साइज डिपार्टमेंट का लोगो है। तो आपका विश्वास और बढ़ जाता है। तो आपको लगता है कि नहीं, सही में ये जो है कस्टम और एक्साइज डिपार्टमेंट से हैं, लेकिन वो एक्चुअली ऐसे नहीं होते हैं। और ये आज की बात नहीं है, कई सालों से ऐसा फर्जी चल रहा है। और ये जो फर्जी कस्टम एक्साइज अफसर हैं वो लोगों को फोन कर रहे हैं और फ्रॉड कर रहे हैं। तो इसके बाद और एक चीज बताता हूं, जैसे आपके पास इधर से फर्जी एक्साइज डिपार्टमेंट वाले कॉल करते हैं, उधर से जो यूके है या अमेरिका है, यूएस है, जहां से आपकी सामान आया है, वहां से भी आपके पास कॉल बार बार आता है, क्योंकि एक प्रेशर डालने के लिए कि आपकी सामान एयरपोर्ट में पहुंच गया है, आप पैसा दीजिए और आपकी सामान लेकर जाइए। तो यह हो गया कि कैसे आपके साथ फर्जीवाड़ा होता है और कैसे आप फर्जी का शिकार होते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं आपको क्या करना चाहिए अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है। सबसे पहले तो जो लोग, आप सोशल मीडिया में है, आप इंस्टाग्राम में है, आप फेसबुक में है, किसी भी ऐसे लोग को विश्वास मत कीजिए जिसको आप नहीं जानते हैं। आप उनका दोस्त मत बनिए अगर आप उनको नहीं जानते। किसी का दोस्ती अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो पूरी तरह से आप इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए कि वो कौन है, कहां रहता है, ये सब कर लीजिए। चलिए, अगर आप ये नहीं भी कर पाए, चलिए किसी का दोस्त बन गए, फिर कोई आपको क्लोज बन जाता है, समझ लीजिए, फिर आपसे बातचीत करने लग जाता है, आपको फिर मैसेज भेजता है,
फिर आपको कहता है कि मैं आपका दोस्त बन गया हूं, मैं आपको सामान भेजना चाहता हूं, या यहाँ लाखों की सामान जो है इंडिया में जो है वो अमेरिका में कम पैसा में मिलता है तो मैं आपको भेज दूंगा। जैसे आईफोन की बात है, समझ लीजिए आईफोन भारत में थोड़ा ज़्यादा महंगा है, अगर आप यूएस में देखेंगे तो थोड़ा सस्ता है। तो लोगों को लगता है कि यूएस से जो फ़ोन किया है अगर वो आईफोन भेजेगा तो सस्ता में भेजेगा, तो आपको करीब हो जाते हैं, फिर आपने ऑर्डर कर देते हैं। जैसे ही आपने एक बार ऑर्डर कर लिया तो फिर वो उसका फायदा उठाते हैं। तो आप वहां पे देखिए, ऑर्डर मत कीजिए, या फिर कोई अगर फ्री में कोई गिफ्ट देता है और कहता है तो आप टोटली उसको एक्सेप्ट मत कीजिए, आप कहिए मुझे नहीं चाहिए। अगर आपने एक्सेप्ट कर भी लिया है, समझ लीजिए अगर मंगवा भी लिया है, तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि इसके बाद जब फर्जी कस्टमर एक्साइज अफसर का फोन आता है तो आप को समझना चाहिए कि ये फर्जी है, ये आपको ब्लैकमेलिंग करने के लिए फोन आ रहा है, आपके अकाउंट में, उनके अकाउंट में पैसा जमा के लिए फोन आ रहा है। तो आप तुरंत जो है पुलिस को फोन कीजिए, या फिर आपने जो पैसा जमा मत कीजिए, पुलिस को फोन कीजिए। पैसा अगर आपने एक बार जमा कर लिया समझ लीजिए, तो उनकी अकाउंट में पैसा तुरंत जो है विड्रॉ कर लेते हैं या फिर दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं, आपका पैसा नहीं मिलेगा। आप बैंक को कंप्लेन करेंगे तो बैंक क्या जवाब देगा? बैंक कहेगा हम आपके पैसा वापस हम खुद नहीं कर सकते क्योंकि आपने खुद ट्रांसफर किया है। अगर आपके अकाउंट से कोई ऐसे पैसा विड्रॉ कर लेता है, चीटिंग करता है, तो बैंक वाले कभी कभी पैसा वापस कर देते। लेकिन अगर आपने किसी के अकाउंट में ट्रांसफर किया है तो बैंक वाले वापस नहीं करते हैं, वो कहते हैं आपने किया है तो ये हम वापस नहीं करेंगे। लेकिन आप जिसकी अकाउंट में ट्रांसफर किया है, हम उसके अकाउंट को क्या करेंगे, होल्ड कर देंगे। अगर उसकी अकाउंट में पैसा होगा तो 3 महीने के बाद आपको पैसा मिल जाएंगे, हम आपको कॉल करेंगे या फिर मैसेज करेंगे। तो 3 महीने तक आप इंतजार करेंगे और इसमें पैसा कभी भी वापस नहीं मिलता है, आप याद रखिए, क्योंकि वो लोग पैसे को तुरंत विड्रॉ कर लेते हैं या दूसरे अकाउंट में जमा कर लेते हैं। और जो अकाउंट खोला भी जाता है जिसके नाम पे, वो भी फर्जी होता है। अगर आप बैंक से या पुलिस से अकाउंट का डिटेल निकालेंगे, एड्रेस निकालेंगे और उसको ढूंढने जाएंगे तो आपको वहां वो आदमी नहीं मिलेगा। तो धीरे धीरे जब आप उसको कहेंगे कि आप कौन है, आप उसका मतलब आप उसे संदेह करने लगेंगे, आप पुलिस को फोन करेंगे, तो आदमी आपको फोन करता था वो बंद कर देगा, वो आपको व्हाट्सएप में ब्लॉक कर देगा, फोन में ब्लॉक कर देगा, उसका नंबर बंद आएगा। तो आप फिर जो है पैसा आपको वापस नहीं आ सकता। तो इसीलिए मैं आपके सामने आज आया था कि अगर आपके पास ऐसे फर्जी कॉल आते हैं, अगर ऐसे फर्जी एक्साइज और कस्टमर एक्साइज का नाम लेकर कोई पैसा मांगता है, तो आप पैसा टोटली मत दीजिए, क्योंकि कस्टमर एक्साइज की तरफ से कभी भी फोन नहीं किया जाता है, कभी भी पैसा नहीं मांगा जाता। ये सिर्फ फर्जी कॉल होते हैं, आप उसके शिकार होते हैं, आप अपनी पैसा उनको दे देते हैं। अगर ऐसे कॉल आ रहे हैं तो आप जो है साइबर क्राइम की जो साइट है वहां पर जाइए, देखिए वहां पर नंबर दिया हुआ है, उस नंबर से आप फोन कीजिए, आप कंप्लेन कीजिए, क्योंकि अगर आप कंप्लेन नहीं करेंगे तो आपका पैसा चला जाएगा। अगर थोड़ा सा आप सतर्क नहीं रहेंगे तो फिर आप सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, ये लोग बार बार आपको ब्लैकमेलिंग करेंगे। इसीलिए मेरा कहना है, अगर आपके पास ऐसे फर्जी कॉल आ रहे हैं तो आप तुरंत पुलिस को फ़ोन कीजिए या फिर आप कस्टम एक्साइज के ऑफिस में फ़ोन कीजिए और आप उनसे पूछिए क्या सच में उनका कोई सामान आया हुआ है, क्या सच में वो ऐसा कोई कॉल करते हैं। तो अगर आप नहीं करेंगे तो आप खुद फंसेंगे। नमस्कार।